दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और डीजीपी नीरज कुमार कोरोना पॉजिटिव। दोस्तों, झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। कहा है कि कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन डॉक्टर्स की सलाह पर मैं होम आइसोलेशन में हूँ। इधर झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा और उनकी पत्नी डॉक्टर विजेता कोरोना संक्रमित हो गए हैं। दोनों रविवार को मेडिका अस्पताल में भर्ती भी हो गए हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी आम लोगों के साथ खास लोगों को भी जकड़ रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डोरंडा में 100 बेड के कोविड केयर हॉस्पिटल का किया उद्घाटन। दोस्तों, कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच सीएम हेमंत सोरेन एक्शन मोड में आ गए हैं। सीएम ने सोमवार को डोरंडा में एक कोविड केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस हॉस्पिटल में 100 ऑक्सीजन सपोर्ट बेड लगाए गए हैं। यहाँ मंगलवार या फिर बुधवार से कोरोना संक्रमितों का इलाज शुरू किया जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन ने पत्रकारों से बातचीत में इस बात की जानकारी दी है। सीएम ने पूरे हॉस्पिटल परिसर का निरीक्षण किया। सीएम ने कहा कि हमें मिलजुल कर इस संक्रमण को हराना होगा। दोस्तों, खबर मौसम की। 27 अप्रैल तक तापमान पहुंचेगा 42 डिग्री सेल्सियस के पार। दोस्तों, आने वाले कुछ दिनों में झारखंड का तापमान बढ़ेगा, जो लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तक होगा। इसके बाद राज्य में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से इसकी जानकारी दी गई है, जिसमें बताया गया है कि झारखंड में 27 अप्रैल तक तापमान बढ़ने की संभावना है। इस दौरान तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। 29 अप्रैल से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जो 1 से 2 डिग्री सेल्सियस होगी। विभाग की माने तो 26 अप्रैल को भी झारखंड के कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। वहीं 27 अप्रैल को मौसम साफ रहेगा। इस दौरान राज्य का अनुमानित तापमान 41 डिग्री सेल्सियस होगा। उत्तराखंड हादसे में मारे गए झारखंड के 11 श्रमिकों को मुआवजा देगी राज्य सरकार। दोस्तों, पिछले दिनों उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशी मठ में ग्लेशियर टूटने से झारखंड के 11 श्रमिक मारे गए थे। उसके अलावा 7 घायल हो गए थे। राज्य सरकार ने मृतकों के आश्रितों को मुआवजा राशि देने का निर्णय लिया है। मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने सोमवार को खूंटी में इसकी घोषणा की। साथ ही कहा कि खूंटी सहित लोहरदगा, रामगढ़ में भी कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा, ताकि रांची पर दबाव कम पड़े। राज्य के दूसरे जिलों में भी स्वास्थ्य अधिसंरचना को दुरुस्त करने पर तेजी से काम आगे बढ़ाया जाएगा। रांची में अब दवा, राशन और रेस्टोरेंट एक प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, रांची में जिला प्रशासन लगातार कोशिश कर रही है कि लोग घर में रहें, बिना मतलब के बाहर न निकलें, ताकि कोरोना की चेन तोड़ने में कामयाबी मिल सके। लोगों की सुविधा के लिए रोज नए उपाय तलाशे जा रहे हैं। पहले जरूरी सामानों के लिए अलग अलग दुकानों का नंबर जारी किया गया। अब सोमवार को जिला प्रशासन की तरफ से संपर्क ऐप को लॉन्च किया गया। इसके माध्यम से रांची वासी दवा, राशन, खाना सब कुछ ऑर्डर कर सकते हैं। झारखंड के युवाओं के टीकाकरण में नहीं आएगी कोई बाधा। 1 मई से ही लगेगा 18 प्लस वालों को कोरोना का टीका। दोस्तों, झारखंड के युवाओं को कोरोना का टीका लगने में कोई परेशानी नहीं होगी। तय समय से ही इनके टीके की शुरुआत होगी। सरकार इसकी तैयारी में जुट गई है। प्रभारी हेल्थ सेक्रेटरी अरुण कुमार सिंह ने कहा कि अभी राज्य में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के लगभग 6.65 लाख टीके उपलब्ध हैं। इसके अलावा 50 लाख टीके की मांग केंद्र सरकार से की गई है। इसमें 30 लाख पुरानी मांग पेंडिंग और 20 लाख टीके की नई डिमांड की गई है। चाईबासा में माओवादियों ने रेलवे ट्रैक उड़ा दिया, ट्रेनों का परिचालन ठप। दोस्तों, भाकपा माओवादियों ने ऑपरेशन प्रहार के खिलाफ 26 अप्रैल को संपूर्ण भारत बंद का ऐलान किया है। इस दौरान माओवादियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए रविवार की देर रात लगभग 2:30 बजे हावड़ा मुंबई मेन रेल मार्ग के लोटा पहाड़ सोनवा के बीच विस्फोट कर रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया है। नक्सलियों के द्वारा किए गए विस्फोट से लगभग 1 मीटर लंबे रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद नक्सलियों ने रेलवे ट्रैक पर पोस्टर बैनर भी छोड़ा है। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा, लॉकडाउन में कोई नहीं रहेगा भूखा।
दोस्तों झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि लॉकडाउन में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, हर गरीब को राशन और भोजन मिलेगा। उन्होंने कहा पिछले साल की तरह इस बार भी लॉकडाउन में घर लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों को भोजन और अनाज दिया जाएगा। उन्होंने कहा प्रत्येक जरूरतमंद और गरीब को भोजन उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन पहुंचे रिम्स 300 बेड के अस्थायी कोविड हॉस्पिटल के निर्माण का लिया जायजा। दोस्तों रिम्स स्थित मल्टी लेवल पार्किंग को अस्थायी कोविड हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। इसको लेकर सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मल्टी लेवल पर इनका इंस्पेक्शन किया। उन्होंने कहा कि 300 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड के अस्थायी हॉस्पिटल का निर्माण कार्य चल रहा है। जल्द ही कोरोना से संक्रमित मरीजों को सुविधा प्रदान करने के लिए तैयार हो जाएगा। उन्होंने लोगों से सतर्क और सुरक्षित रहने की अपील की है। 2 साल से सेना से रिटायर हो चुके मेडिकल स्टाफ को बुलाया जाएगा वापस। दोस्तों चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जनरल बिपिन रावत ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को महामारी से निपटने के लिए सेना की तैयारियों और ऑपरेशंस की जानकारी दी। इंडियन एयरफोर्स के कार्गो एयरक्राफ्ट देश के कई हिस्सों में ऑक्सीजन सप्लाई में मदद कर रहे हैं। सेना ने अपने अस्पतालों में भी आम लोगों के इलाज का इंतजाम किया है। जनरल रावत ने मोदी को बताया कि सेना ने बीते 2 साल में रिटायर हुए या प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेने वाले मेडिकल कर्मचारियों को सेवा देने के लिए वापस बुलाया है। बम्बई हाईकोर्ट ने कहा व्हाट्सएप ग्रुप एडमिशन किसी सदस्य के आपत्तिजनक पोस्ट के लिए नहीं होंगे जिम्मेदार। दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप चलाने वाले देश के लाखों ग्रुप एडमिन के लिए एक बड़ी खबर है। जी हाँ, राहत की खबर है। अब उनके ग्रुप में किसी सदस्य की आपत्तिजनक पोस्ट के लिए उनको जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकेगा और न ही उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई हो सकेगी। एक मामले की सुनवाई करते हुए बम्बई हाईकोर्ट ने यह व्यवस्था दी। बम्बई हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन पर ग्रुप के दूसरे सदस्य द्वारा आपत्तिजनक पोस्ट के लिए आपराधिक कार्रवाई नहीं हो सकती है। इसके साथ ही कोर्ट ने 33 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले को खारिज कर दिया। कोर्ट का यह आदेश पिछले महीने आया था, लेकिन इसकी प्रति 22 अप्रैल को उपलब्ध हुई। सरकार ने लोगों से कहा वक्त आ गया है जब हम घर के अंदर भी पहने मास्क। दोस्तों बढ़ते कोरोना संक्रमण पर सरकारें भी बेबस नजर आ रही हैं। सोमवार को नीति आयोग ने कहा अब वक्त आ गया है जब हमें घर के अंदर परिवार के साथ रहते हुए भी मास्क पहनना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि मेहमानों को घर पर ना बुलाएं। नीति आयोग में हेल्थ मिनिस्ट्री के मेंबर डॉक्टर VK पॉल ने कहा डर या भय न फैलाएं, इससे हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ सकते हैं। अच्छी बात यह है कि अब लोग घर में भी मास्क लगाने लगे हैं। डॉक्टर पॉल ने कहा कि रिसर्च बताती है कि अगर एक व्यक्ति फिजिकल डिस्टेंसिंग ना अपनाए तो वह 30 दिन में 406 लोगों को संक्रमित कर सकता है। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार। दोस्तों भारत में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू हो चली है। रोजाना 3.5 लाख से ज्यादा नए कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। रोजाना मौत का आंकड़ा 3000 तक पहुंचने लगा है। ऐसे में मद्रास हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग पर तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर के लिए केवल और केवल चुनाव आयोग जिम्मेदार है। चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी ने कहा चुनाव आयोग के अधिकारियों पर हत्या का आरोप लगना चाहिए। हेमंत सरकार का बड़ा फैसला, डॉक्टर नर्स को 1 माह की एक्स्ट्रा सैलरी। दोस्तों राज्य सरकार कोविड संक्रमण के दौरान विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देगी। इससे संबंधित प्रस्ताव को तमाम विभागों से हरी झंडी मिल गई है और अब मामला कैबिनेट तक पहुंच गया है। कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति मिलने के बाद इस प्रस्ताव को अमल में लाया जाएगा। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इसके लिए पहले ही घोषणा कर दी थी, जिस पर मुख्यमंत्री की सहमति भी प्राप्त है। राज्य सरकार शीघ्र ही विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को 1 माह का अतिरिक्त मानदेय देगी। पंजाब, राजस्थान समेत 4 राज्य बोले 1 मई से नहीं शुरू कर पाएंगे वैक्सीनेशन। दोस्तों देश भर में 18
साल और उससे अधिक आयु वाले लोगों के टीकाकरण की 1 मई से शुरुआत होने वाली है। इस बीच देश के 4 राज्यों का कहना है कि उनके पास वैक्सीन का स्टॉक नहीं है। ऐसे में वे 1 मई से वैक्सीनेशन की शुरुआत नहीं कर सकते। कांग्रेस शासित राजस्थान का कहना है कि उसे कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा है कि उसकी ओर से 15 मई से पहले सप्लाई नहीं की जा सकेगी। कोरोना से लड़ने के लिए भारत को गूगल देगा 135 करोड़ रुपए। दोस्तों, पूरा देश इन दिनों कोरोना महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में सभी टेक कंपनियां भारत की मदद के लिए आगे आ रही हैं। इसी कड़ी में गूगल ने भी मेडिकल सप्लाई में मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने ट्विटर के जरिए इस बात का ऐलान करते हुए 133 करोड़ रुपए की मदद देने की बात कही है। सुंदर पिचाई ने अपने ट्वीट में लिखा है कि भारत के कोविड-19 के कारण बिगड़ते हालात को देखकर दुखी हूँ। गूगल और गूगलर्स चिकित्सा सप्लाई के लिए गिव इंडिया यूनिसेफ को 135 करोड़ रुपए प्रदान कर रहे हैं, जिससे वे लोगों की मदद कर सके। पिचाई के इस ट्वीट के साथ एक ब्लॉग का लिंक भी दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि वो इस महामारी से लड़ने में कैसे भारत की मदद करेगा। 18 से 45 वर्ष साल के लोगों को बिना रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी वैक्सीन। दोस्तों, देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर जारी है, जहां रोजाना 3 लाख से ज़्यादा मामले सामने आने लगे हैं। एक ओर सरकार को अस्पतालों में इंतजाम कर रही है, तो दूसरी ओर 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगवाने की छूट दे दी गई है। इसके तहत 1 मई से टीकाकरण अभियान का नया चरण शुरू होगा। इसको लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। साथ ही स्पष्ट किया है कि सीधे वैक्सीन सेंटर आने पर वैक्सीन मिलने की सुविधा नहीं रहेगी।